गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज पढ़ेंगे एकादश पाठ है सावित्री बाई फुले। इसका हम एक साथ वाचन भी करेंगे और साथ के साथ अर्थ भी जानते रहेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्येत्। ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसे देखो। देख रहे हो तुम सब? देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। इस चित्र में देखो 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं। इस चित्र में कस्याचित मतलब कोई, पाठशाला मतलब विद्यालय, वर्तते मतलब है। इस चित्र में कोई पाठशाला है या विद्यालय है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति। ये कोई सामान्य विद्यालय नहीं जैसे हम सब पढ़ाते हैं। यम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल है। पाठशाला मतलब स्कूल है, विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलत। एक शिक्षिका जो है गृहात् मतलब लेकर, पुस्तकानि मतलब पुस्तक, आदाय चलत एक पुस्तक पकड़कर, गृहात् मतलब घर से, घर से पुस्तक को हाथ में लेकर, ठीक है, चल रही है। कहाँ चल रही है? मार्गे कश्चित् तस्या ऊपर धूल कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति। कह रहे हैं कि मार्ग में, रास्ते में, कश्चित मतलब कोई, तस्या मतलब उसके, ऊपरी मतलब ऊपर, कश्चित कोई, तस्या उसके, ऊपरी मतलब ऊपर, धूली मतलब धूल के, कश्चित चा और कोई, और यहाँ है कोई, प्रस्तर खंडा मतलब पत्थर के टुकड़े, क्षिपति मतलब फेंक रहा है। कोई उसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है। आगे पढ़ेंगे क्यों फेंक रहा है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। लेकिन वह है स्वदृढ़ मतलब अपने इरादे में पक्की, ना विचलती मतलब बिल्कुल डरती नहीं है, विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती। अपने विद्यालय में कन्याओं को सविनोद आलपंती मतलब बड़े प्यार से, हंसी मजाक के साथ, खुशी से, आलपंती मतलब बातचीत करती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवती। अध्यापने का मतलब होता है कि वह है, अध्यापन में मतलब पढ़ाने में, संलग्ना भवती मतलब लगी हुई होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहसेव प्रचलित है। उनका स्वकीय मतलब अपना, अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई का काम, सहयोग प्रचलित है मतलब हमेशा ही चलता रहता है। केयम महिला। कौन है यह महिला? अगर इतनी अच्छी है तो तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा कि ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिला जानीत है। हम भी इस महिला के बारे में जानते हैं। एवमेव यह है महाराष्ट्र से मतलब महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका मतलब पहली महिला शिक्षिका सावित्री फुले नामधेया। इनका नाम सावित्री फुले है। नामधेया मतलब इनका नाम रखा गया है सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे। इसको पढ़ेंगे। इसको संस्कृत में पहले पढ़ना सीखो, फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। ये 18 लिखा है, इसको बोलेंगे अष्टादश, और ये 31 लिखा है अष्टादश सहस्त्रे, और 31 को बोलेंगे, 30 को क्या बोलते हैं? 63 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनानी स्थानीय सावित्री अजायत। जनवरी मास के तीसरे दिवस मतलब 3 तारीख को 1831 तमे मतलब वें, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत मतलब सावित्री पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इत्यभितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से जाने जाते हैं। अभितो मतलब जानते हैं हम, या उनका नाम है, जैसे भी बोल सकते हो। 9 वर्षीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन पंडित है। जब वो 9 वर्ष की थी, सा मतलब हुआ उनके शादी ज्योतिबा फुले महोदय से, पंडिता मतलब वो विवाह की गई, विवाह उनका कर दिया गया, शादी कर दी गई। सो अपि तदानी 13 वर्ष कल्पहि आसीत्। और वो जो उनके पति थे ज्योतिबा फुले, वो भी, सो अपि मतलब वह भी, तदानी मतलब उस समय, 13 वर्ष मतलब 13 साल के, अल्प मतलब छोटे ही थे, 13 साल के छोटे बच्चे ही थे। ये तो ही सस स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक हस्त, जिससे कि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत मतलब थे। अतः सावित्र्या मने स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। जब वो पढ़ने के समर्थक थे स्त्री के, तब वहाँ बच्चों को, छोटी बच्चियों को या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था।
तो सावित्री के मन में, सावित्र्या मने मतलब सावित्री के मन में स्थित मतलब जो थी अध्ययन अभिलाषा मतलब पढ़ने की इच्छा, वो और भी उत्साह पर प्राप्त होती मतलब और बढ़ गई, और बढ़ी मतलब वृद्धि को प्राप्त हो गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषापि अध्ययनम कृतवती। अतः इससे इसके परम सा आग्रह, बहुत ही आग्रह के साथ मतलब बहुत ही अध्ययन के साथ उन्होंने आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया, ना कि यही पढ़ा बल्कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी। अब इसको पढ़ेंगे। 18 को अभी क्या बोला, अष्टादश सहस्त्रे। अब ये 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारि, और यहाँ 8 लिखा है तो अष्टचत्वारिंशत्तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदय सह कन्यां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरंभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय यानी पति पत्नी दोनों ने सह मतलब साथ में कन्या कृते मतलब कन्या के लिए, बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीसा केवल सप्तवर्षीया आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। अष्टादश सहस्रे एकचत्वारिंशत्तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1841 ईस्वी में अस्पृश्य मतलब जो अछूत लोग थे, उनके तिरस्कृत समुदाय के बालिकाओं को, मतलब जो लोग कहते थे ये अछूत बालिकाएं स्कूल में नहीं आ सकती, उन बालिकाओं को भी, अस्पृश्यात मतलब जो अछूत, तिरस्कृत मतलब जिनका अपमान किया जाता था, ऐसे समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकतया मतलब अलग, तया अपर विद्यालय प्रारंभ, उसने अलग से एक विद्यालय आरंभ करा कि उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। इनका मेन मकसद क्या था कि बालिकाएं भी पढ़ें। सामाजिक कुरीत्या नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोध, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोधम अकरोध मतलब बहुत ही तेजी से विरोध किया। मुखर मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी प्रबल इच्छा होती है, जो लोग सच बोलते हैं कि मुझे ये विरोध करना ही है, ये गलत है ना, सबके सामने विरोध किया, पीठ पीछे नहीं। विधवा नाम शिरो मुंडन से निराकार स साक्षात नापित ही मिलता। विधवाओं का जैसे ही जिसके पति मर जाते थे, लोग उसके बाल को जो है साफ कर देते थे, सिर का बाल मुड़वा देते थे। तो विधवाओं के सिरों मुंडन मतलब सिर मुड़वाने के, निराकरणाय मतलब रोकने के लिए, सा मतलब वह है, साक्षात मतलब स्वयं, नापित ही मिलता नाइयों से जाकर मिलने लगी। कि जब लोग नहीं माने तो नाइयों को बताने लगी कि तुम लोग ऐसा मत करो, ये पाप है। तो उससे उनके समझ में आया कि नाई मना कर देंगे तो ये बाल कैसे छिलवाएंगे। फलतः केचन नापिता, जिसके फलस्वरूप कुछ, केचन मतलब कुछ नाई, अस्यारूढ़ सहभागिता अत्यजन, ऐसी रूढ़ी और बेकार की परंपरा में भागीदारी को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हम बाल नहीं बनाएंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्ट है, एक बार सावित्री ने मार्ग मतलब रास्ते में, दृष्ट मतलब देखा, यत मतलब कि कूपम निक्सा की कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्रों में, तथा कथिता वहाँ पे द्वारा जैसे कि वहाँ के लोग कहते थे, निम्न जातिना मतलब नीची जाति का, कश्चित मतलब कोई नारी या स्त्री, जल पातुम याचनते अस्म जल पीने की याचना कर रही थी, उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंत, और जो ऊंचे वर्ग की या ऊंचे जाति की स्त्रियां थी, उपहासम कुर्वंत मतलब हंसी मजाक उड़ा रही थी। कूपात जलोधारणम अवारणन, और कुएं को ढक दे रही थी। सावित्री एतद अपमानम सोढ़ुम ना सकनो, सावित्री ऐसा अपमान सहन करने में सक्षम नहीं हुई। सोढ़ु मतलब ढोने में या अपमान सहने में, ना सकनोत मतलब सक्षम नहीं हुई। साता स्त्रियाँ निजगृहम नीतवंती, वह उस स्त्री को अपने घर ले जाती हैं। तड़ागम दर्शित्वा कथयत, तालाब को दिखाकर बोली च मतलब और तालाब को दिखाकर बोली, यत की यथेष्टम जलम न, जितना चाहो उतना पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तड़ाग या यह तालाब जो है वो सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, हमारे यहाँ पानी पीने पर कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम सामान्यतया स्वतंत्रया च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थिता, उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा हर प्रकार से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल से, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया होगा, महिला सेवा मंडल का। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह मतलब बाल हत्या रोक
बाल हत्या रोक का घर जो होता है, जिस हॉस्पिटल के लिए जो बनता है ना, कि कन्या हत्या जो रोकने के लिए और बच्चों की हत्या को रोकने के लिए एक महिला सेवा मंडल, ये सब इत्यादि, मतलब ये सब संस्थाएं स्थापना के लिए फुले दंपति अवदानम महत्वपूर्ण। इन सब की स्थापना के लिए फुले दंपति का मतलब पति पत्नी सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों का अवदान, मतलब जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस गतिविधि अब सावित्री अति सक्रिय आसीत। सत्यशोधक मंडल भी एक है, उसकी गतिविधि में सावित्री अत्यंत सक्रिय रहती थी, हमेशा मतलब उसमें एक्टिव रहती थी। अस्य मंडल से उद्देश्य से आदि, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ा नाम समुदाय स्वाधिकारण प्रति जागरण। जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो छोटे निम्न जाति के लोग हैं, जिनको पीड़ित किया जा रहा है, ऐसे समुदाय को स्वाधिकारण मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं में के प्रशासन कौशल में को संचालित करती थी, मतलब वो बड़ी कुशलता के साथ संस्था के प्रशासन को चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले ये साचा पीड़िता नाम आश्रांत अविरतम चा सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काल मतलब अकाल के समय में, जब प्लेग का समय, प्लेग मतलब एक महामारी होती है, बीमारी, प्लेग के समय में वह पीड़ितों को का अश्रांत मतलब बिना थके हुए, अविरत मतलब लगातार, बिना थके हुए और लगातार सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसारण काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगाग्रस्ता। महारोग इतना फैल गया था कि उसमें सेवा में लगी हुई थी, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की दवाइयों के लिए, लोगों के कपड़े के लिए, तो ये स्वयं भी उस रोग से ग्रस्त हो गई, है ना। इसे हो गया अष्टादश सहस्रे सप्तनवति तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। 1897 ईस्वी में ये मतलब निधन हो गया इनका, ये मृत्यु को प्राप्त हुई, इनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना में भी सावित्री का नाम है, उन्होंने महान संकलन किया है। तस्या काव्य संकलन द्वय, उनके पास 2 कविताओं का संग्रह है। काव्य संकलन कविताओं का संग्रह है, किसका? द्वय वर्तते मतलब है। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर, एक का नाम, पहले का नाम काव्य फुले और दूसरे का नाम सुबोध रत्नाकर इस प्रकार है। भारत देशे महिला उत्थान से गहना अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येयत। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के बारे में गहन अवबोधन मतलब बहुत गहराई से सोचने वाली सावित्री बाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन मतलब जरूर पढ़ना चाहिए। और इसमें जो है तुम्हें इसका अर्थ भी दिया हुआ है, मीनिंग, इसको जरूर याद कर लो। इसको याद करने से तुम्हें पाठ पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों।